भगवान बुद्ध और अंगुलिमाल की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले जब भगवान गौतम बुद्ध भारत में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने अनेकों लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों से लाखों लोग प्रभावित हुए और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने लगे। बुद्ध की कहानियों में एक प्रसिद्ध कथा है, अंगुलिमाल की कथा। ये कहानी एक निर्दयी डाकू के हृदय परिवर्तन की है, जिसने बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अपनी हिंसा छोड़ दी और शांति के मार्ग पर चल पड़ा। अंगुलिमाल कौन था? अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वह कौशल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसके पिता राजा के दरबार में पुरोहित थे और माता एक धर्मपरायण महिला थीं। जब अहिंसक का जन्म हुआ, तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़ा होकर हिंसक प्रवृत्ति का होगा। इस भविष्यवाणी से माता पिता चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि अच्छे संस्कार और शिक्षा से वे अपने पुत्र को सन्मार्ग पर रखेंगे। अहिंसक का विद्या प्राप्ति और मार्गभ्रष्ट होना। अहिंसक बड़ा होकर एक अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी बालक बना। उसके माता पिता ने उसे तक्षशिला के प्रसिद्ध गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा। वहां उसने वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की। वह इतना होनहार था कि गुरु भी उसे विशेष स्नेह और सम्मान देते थे। किंतु यही विशेष स्नेह अन्य शिष्यों को पसंद नहीं था। वे अहिंसक से ईर्ष्या करने लगे और गुरु के मन में उसके प्रति गलतफहमियां पैदा करने लगे। उन्होंने गुरु को यह विश्वास दिला दिया कि अहिंसक बहुत ही धूर्त और विश्वासघाती है। गुरु को अहिंसक से बदला लेने की इच्छा हुई। उन्होंने अहिंसक को बुलाकर कहा, यदि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करना चाहते हो तो तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। तुम्हें 1000 मनुष्यों की उंगलियां काटकर मुझे भेंट करनी होंगी, तभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण मानी जाएगी। ये सुनकर अहिंसक के मन में एक भारी द्वंद्व उत्पन्न हुआ, लेकिन वह गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानता था। वह इस कार्य के लिए तैयार हो गया और जंगल में जाकर एक भयंकर डाकू बन गया। अंगुलिमाल का आतंक। अहिंसक ने निर्दोष यात्रियों को मारना शुरू कर दिया और उनकी उंगलियों को काटकर एक माला बना ली। अब वह अंगुलिमाल, जिसकी माला उंगलियों की हो, के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह इतना क्रूर था कि पूरा राज्य उससे भयभीत था। राजा कौशल ने उसे पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। भगवान बुद्ध का आगमन। जब ये समाचार बुद्ध को मिला, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अंगुलिमाल से मिलकर उसे सन्मार्ग पर लाएंगे। वे अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलिमाल का डेरा था। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा, तो उसने सोचा, ये सन्यासी भी मेरी माला का एक और हिस्सा बनेगा। वह अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। उसने देखा कि वह दौड़ रहा था, लेकिन बुद्ध उसी स्थान पर स्थिर खड़े थे, फिर भी वे उससे आगे प्रतीत हो रहे थे। उसने कई प्रयास किए, लेकिन बुद्ध को पकड़ न सका। आखिरकार थककर उसने चिल्लाया, रुको सन्यासी, रुको। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं तो रुका हुआ हूं अंगुलिमाल। लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल ने आश्चर्य से पूछा, आप स्थिर खड़े हैं, फिर भी कहते हैं कि आप रुके हुए हैं। और मैं जो रुका हुआ हूं, मुझसे पूछते हैं कि कब रुकूंगा। ये कैसा विरोधाभास है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रूरता और बुराई के मार्ग से रुक चुका हूं। लेकिन तुम अब भी हिंसा के पथ पर चल रहे हो। मैं तो कब का रुक चुका हूं, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलिमाल के भीतर एक नई चेतना जगा दी। उसने पहली बार अपनी हिंसा पर विचार किया। उसे महसूस हुआ कि उसने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है और कैसा भयंकर पाप किया है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भंते, क्या मेरा उद्धार संभव है? बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, हाँ अंगुलिमाल। सच्चे हृदय से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्ति के मार्ग से वंचित नहीं होता। अंगुलिमाल ने उसी क्षण अपने पापों से तौबा की और भगवान बुद्ध से भिक्षु दीक्षा लेने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे अपने संग में सम्मिलित कर लिया और उसे अहिंसा तथा करुणा का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल का नया जीवन। अंगुलिमाल अब एक शांतिप्रिय भिक्षु बन गया। उसने अपने पिछले जीवन की सारी बुराइयों को त्याग दिया और ध्यान तथा साधना में लग गया। एक दिन जब वह गांव में भिक्षा मांगने गया, तो लोगों ने उसे पहचान लिया और उस पर पत्थर बरसाने लगे। उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल, अपने पापों का प्रायश्चित धैर्यपूर्वक सहो। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अंगुलिमाल ने पूरी निष्ठा से बौद्ध धर्म का पालन किया और अंततः वह एक महान संत बन गया। कहानी की सीख। अंगुलिमाल की यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करके सन्मार्ग पर आ सकता है। भगवान बुद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से दिया जाना चाहिए। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार, क्रोध और हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि ये जीवन को नष्ट कर देते हैं।
सच्चा सुख केवल शांति, प्रेम और करुणा में ही निहित है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की करुणा और धैर्य ने एक भयंकर डाकू को महान संत में परिवर्तित कर दिया। ये कथा न केवल बौद्ध धर्म का सार प्रस्तुत करती है, बल्कि हमें अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और क्षमा को अपनाने की प्रेरणा भी देती है। यदि हम इस कथा से सीख लेकर अपने जीवन में करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाएं, तो हमारा जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है।